नमस्ते दोस्तों। जीएस सामान्य अध्ययन के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। तो जीएस सामान्य अध्ययन में जो हम लोग विषय बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे थे उसके आगे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन का जो किए उसका टॉपिक था ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे सब हम लोग कर लिए हैं। चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है वह आपका है मानव रोग उपचार एवं संबंधित उपकरण, ह्यूमन डिजीज ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है मानव रोग, और मानव रोग से विभिन्न प्रकार के उपचार किए जाते हैं। तो इसमें जो आपके सामान्य अध्ययन के विषय बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और दूसरे दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि जो लोग एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही लाभ मिले। तो मानव रोग के बारे में इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा रोग है जो एंटीबायोटिक द्वारा निदान या उपचार नहीं किए जा सकते? क्षय रोग, टिटनस, खसरा, हैजा। तो आपके क्षय रोग, टीबी, टिटनस और हैजा यह जो होते हैं यह एंटीबायोटिक से उपचार किए जाते हैं, लेकिन खसरा एक प्रकार के वायरस बीमारी है जो एंटीबायोटिक से इसका उपचार नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद द्वारा कौन सा भाग प्रभावित होता है? या जब हमारी आंखें खराब हो जाती है तो हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी लेंस होती है वह खराब हो जाती है या दूर की पास की वस्तुओं को नहीं देखती है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के लेंस लगाते हैं। तो मोतियाबिंद द्वारा परितालिका, दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोतियाबिंद द्वारा जो मानव नेत्र का उपचार किया जाता है वह लेंस प्रभावित होता है, ना कि परितालिका, ना कि दृष्टिपटल और ना कि स्वच्छ मंडल। तो आपका इनमें से कोई नहीं, मोतियाबिंद द्वारा इनमें से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी रोग नहीं है? कौन सा आनुवंशिकी रोग नहीं है? ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, रंगहीनता, हीमोफीलिया, रक्तचाप या रतौंधी। तो आनुवंशिकी रोग आपके रंगहीनता है, रंगों की पहचान करने में असुविधा होती है। हीमोफीलिया भी आपके आनुवंशिकी रोग है और रक्तचाप भी आपका आनुवंशिकी रोग है। रतौंधी आपके आनुवंशिकी रोग नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण हो सकती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2008 में पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता, गाइटर, घेंघा, टाइफाइड या हैजा। तो रक्ताल्पता जो है आयोडीन की कमी से होती है, टाइफाइड आपका बैक्टीरिया की कमी से होता है, हैजा आपका भी बैक्टीरिया की कमी से होता है, ग्वाइटर या घेंघा रोग आपके आयोडीन की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। पालिश किए हुए चावल से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, घेंघा, बेरी या रक्ताल्पता।
तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, रक्ताल्पता आयरन की कमी से होता है, घेंगा आपका आयोडीन की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 या थायमीन की कमी से होता है, या पालिश किए गए चावल की कमी से भी आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रमुख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है? अश्वगंधा से, सर्पगंधा से, सिनकोना से या एलोवेरा से? तो आपके जो कोरोना रोगियों के उपचार के लिए पौधे की छाल का उपयोग किया जाता है, कौन से पौधे की छाल का उपयोग किया जाता है? या सिनकोना नाम के पौधे की छाल का उपयोग किया जाता है। सर्पगंधा उच्च रक्तचाप में उपयोगी होता है और एलोवेरा आपके त्वचा औषधि में उपयोगी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सक परीक्षण है। डेंगू बुखार आपका किस चिकित्सीय परीक्षण से किया जाता है? बिडाल परीक्षण, एलिसा परीक्षण, टार्निकेट परीक्षण या CD4 काउंट? तो आपका बिडाल परीक्षण से टाइफाइड परीक्षण किया जाता है, एलिसा से एड्स या अन्य वायरस, और CD4 काउंट से HIV रोगियों का परीक्षण किया जाता है। टार्निकेट परीक्षण आपके डेंगू बुखार हेतु से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबॉडीज़ क्या होती है? लिपिड होती है, न्यूक्लिक अम्ल होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है? तो एंटीबॉडीज़ एक प्रकार की प्रोटीन होती है, लिपिड आपका ये वसा है, न्यूक्लिक अम्ल RNA DNA है, और कार्बोहाइड्रेट आपका ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, रक्ताल्पता, हीमोग्लोबिन प्रतिशत, ऊदक में रक्त शर्करा, हृदय रोग, वसा रूपरेखा या वृक्क रोग, सीरम क्रिएटिनिन। तो रक्ताल्पता हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ये आपका सही है। ऊदक में या डायबिटीज रक्त की शर्करा की जांच होती है, ये भी आपका सही है। हृदय रोग वह वसा की रूपरेखा पर निर्भर होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन वृक्क रोग सीरम क्रिएटिनिन से नहीं होता। वृक्क रोग, किडनी रोग आपके जो होते हैं वह क्रिएटिनिन से होते हैं या सीरम क्रिएटिन से नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? डी आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है, नैको जो आपका होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका यह किससे संबंधित है? कैंसर से, शिशु स्वास्थ्य सुविधा से, एड्स से या मलेरिया से? तो नैको आपका ये आपका क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यह एड्स से संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो कि अपना जीवन यापन दूध, अंडा और ब्रेड्स पर करता है वह शिकार हो जाता है। एक व्यक्ति आपका वह केवल दूध, अंडा और ब्रेड खाता है, तो उसको वह किसकी कमी से शिकार हो जाएगा? सूखा रोग, स्कर्वी, शुक्राणुहीनता या उपयुक्त में से कोई नहीं। सूखा रोग आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और शुक्राणुता आपका यह एक संबंध आहार का सीधा प्रभाव नहीं है, वह किसका शिकार हो जाएगा? स्कर्वी नामक रोग का शिकार हो जाएगा, उसमें विटामिन सी की कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिकी विसंगति नहीं है? कौन सा ऐसा रोग है जो आनुवंशिकी नहीं है? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया भी जेनेटिक डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया भी आपका जेनेटिक डिजीज़ है, और थैलेसीमिया भी आपका क्या है? जेनेटिक डिजीज़ है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सब आपके क्या है? जेनेटिक डिजीज़ है, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में टाइफाइड ज्वर का कारक है। टाइफाइड ज्वर का कारक क्या है? कवक है, वायरस है, बैक्टीरिया है या कृमि है? तो टाइफाइड आपका यह एक प्रकार की बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टाइफाइड। कवक यह फंगस है,
यह जो आपके होते हैं विभिन्न प्रकार के दांत खाज खुजली होते हैं। वायरस आपके HIV या एड्स होते हैं। तो टाइफाइड आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है और सैल्मोना टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, ये आपका मलेरिया, कालाजार, डेंगू, एन्सेफेलाइटिस, क्यूलेक्स, एनाफिलीज, सैंड फ्लाई, चीता मच्छर। तो आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आपका मलेरिया जो है वह मादा एनाफिलीज से होती है, बी का पहला, और कालाजार आपका जो दूसरा है कालाजार सैंड फ्लाई से होता है, सी का दूसरा। और आपका जो है डेंगू, यह डेंगू जो आपका है वह क्यूलेक्स नाम के मच्छर से होता है, सी का पहला। और आपका एन्सेफेलाइटिस जो है वह देखिए बी का पहला, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। बी का पहला, ए का चौथा, ए का आपका क्या हो जाएगा चौथा, और ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, सी का आपका दूसरा, तो सी का दूसरा, और डी का आपका तीसरे से हो जाएगा। तो डी का तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव आहार में मिट नहीं रहा है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। पालिश किए हुए चावल से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, गंधा, रतौंधी और वर्णांधता। तो पालिश किए हुए चावल से बेरी या विटामिन B1 नामक रोग होता है। जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, यह आपके पालिश किए हुए चावल से होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है, और वर्णांधता जो होता है वह रंग की पहचान करने में असुविधा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा है रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं होती। तो आपका इसका पहला जो ऑप्शन है, पहला जो क्वेश्चन है, रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती, ये आपका क्वेश्चन सही है। क्योंकि पुरुषों में आपका यह यक्स लिंग ट्रेड है जो वह पुरुषों में अधिक होती, स्त्रियों में कम होती है। इसीलिए पुरुषों को जो आपके रंग की पहचान करने में समस्या होती है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते। इसीलिए इस रोगियों को, वर्णांधता नामक रोगियों को वाहन चलाने से मना किया जाता है। और रतौंधी वृद्धजनों की होती है, युवाओं को नहीं होती। ये आपका गलत है, क्योंकि रतौंधी नामक रोग सबको हो जाती है, यह विटामिन A की कमी से होती है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन से ऐसे हैं जो विषाणु जनित नहीं है? खसरा है, रेबीज है, पोलियो है, क्षय रोग है। तो आपके खसरा जो है वह वायरस से फैलता है, रेबीज आपका ये भी वायरस से फैलता है, और पोलियो ये भी वायरस से होता है। क्षय रोग, टीबी आपका जो है वह बैक्टीरिया जनित होती है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? वह कौन सा अंग है जो आपके अगर खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस किया जाता है? हृदय है, वृक्क है, यकृत है, या फुफ्फुस है? तो हमारे जो हमारा शरीर है
उसके अंदर एक आपकी किडनी होती है जो रक्त को छानने का कार्य करती है, और यही अगर किडनी आपकी खराब हो जाती है तो इसको डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस करने का मतलब हुआ यह एक प्रकार की आर्टिफिशियल तरीके से किडनी को डायलिसिस किया जाता है और रक्त को छानने का कार्य करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ब्रिक आपकी किडनी जो है वह डायलिसिस का कार्य करती है, डायलिसिस की आवश्यकता होती है खराब पड़ने पर। हृदय पेसमेकर की आवश्यकता होती है, और यकृत को लीवर ट्रांसप्लांट की स्थिति होती है, वह आपका फुफ्फुस है वह श्वसन तंत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ओटारिस, एन्सेफ्लाइटिस, लैरिंजाइटिस या हेपेटाइटिस, गला, कान, यकृत और मस्तिष्क। तो देखिए आपका जो है यह एन्सेफ्लाइटिस यह आपका मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो दूसरे का चौथा मस्तिष्क से रिलेटेड है। और एक आपका यह जो ओटारिस है यह आपके कान से रिलेटेड है, तो दूसरे पहले का दूसरे का चौथा। और आपका जो लैरिंजाइटिस है वह गला से संबंधित है, तीसरे का पहला, और चौथा हेपेटाइटिस जो आपका है वह यकृत से संबंधित है, तो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। जेंटमाइसिस एंटीबायोटिक, एंटीफ्लोविन पूर्तिरोधी, सल्फोनल निश्चेतक और फिनोसेप्टिक यह पूर्तिरोधी है। कौन सा सुमेलित है? तो पहला और दूसरा केवल, पहला, दूसरा और तीसरा केवल, पहला और चौथा केवल, दूसरा, तीसरा और चौथा केवल। तो देखिए ये आपका जेंटामाइसिन जो है वह एंटीबायोटिक है, ये सही है। एंटीफ्लोविन जो है वह पूर्तरोधी है, ये भी सही है। सल्फोनल जो है वह निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन फिनोसेलिटिन जो आपका है यह पूर्तिरोधी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी वाला आपका क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोलोथीन है एक सामान्य, प्रोलोथीन क्या है? पीड़ानाशक है, पेशी शिथिलक है, मच्छर विकर्षक है या केश रंजक है? तो आपका जो प्रालोथीन है वह एक प्रकार का मच्छर विसर्जक के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशेष परीक्षण है। टीबी का जो आपका होता है यह विशेष परीक्षण किसके अंतर्गत आता है? रक्त के बिडाल का परीक्षण है, कान का परीक्षण है या मैक्टोस का परीक्षण है? तो टीबी आपका जो आपका होता है वह मैटोक्स के परीक्षण के अंतर्गत आता है। बिडाल आपका टाइफाइड के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन ए भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं। अधिकांश रोग क्षय रोगी 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। तो आपका ए और बी दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही
व्याख्या नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं, ये सही है। अधिकांश क्षय रोग 15 से 59 वर्ष की आयु तक ही वर्ग के होते हैं, ये भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित है? खिलाड़ी पाँव, यक्ष्मा, दांत, स्रव। तो देखिए कौन सा जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है? यह जो खिलाड़ी पाँव है यह एक प्रकार का कवक जनित रोग है। यक्ष्मा टीबी एक प्रकार के जीवाणु द्वारा होते हैं। दाद आपका क्या है? यह भी फंगस या कवक जनित रोग है। और स्रव से आपका क्या है? यह परजीवी रोग है। तो आपका यक्ष्मा मतलब क्या? टीबी है, जो आपके क्या होते हैं? जीवाणुओं द्वारा होते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जीवाणु पाया जाता है इस रोग से ग्रसित होने वाले व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। तो देखिए चेचक आपका वायरस संबंधी रोग है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ संबंधी रोग है और तपेदिक आपका यह वायुजनित रोग है। हैजा जो है वह जल जनित रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। ग्रैनीन, सिंगल्स, लागजा या काली खांसी। तो टिटेनस नामक रोग को लागजा यह क्या होता है? घुटने उठने में वह लागजा जैसी बीमारी हो जाती है और घुटना उठना उठता नहीं है, यह टिटेनस का दूसरा नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? खसरा, पोलियो, चेचक और टिटनस। तो आपके कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? खसरा वायरल संबंधी रोग है, पोलियो और चेचक तीनों आपका वायरल संबंधी रोग है। खसरा, पोलियो और चेचक तीनों आपके वायरस संबंधी रोग होते हैं। जीवाणु संबंधी रोग आपके टिटनस होते हैं, या क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम के जीवाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा बीमारी वायरस से नहीं होता? कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती? पोलियो, पांडु रोग, चेचक, डिप्थीरिया। तो आपके पोलियो, पांडु रोग, चेचक यह तीनों क्या है? यह तीनों वायरस से होने वाले रोग हैं। लेकिन डिप्थीरिया आपके क्या है? यह जीवाणु से रोग होने वाली है। तो डिप्थीरिया आपके वो कैरिनी बैक्टीरिया डिप्थेरेई नाम के जीवाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? नवजात शिशु को जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है वह किस रोगों से बचाने के लिए लगाई जाती है? तो आपके यह लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया नामक रोग। यह बैक्टीरिया से तीनों रोग होने वाले हैं, जिसे बचाव के लिए डीपीटी नाम का एक टीका लगाया जाता है या वैक्सीन लगाई जाती है। डीपीटी आपका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से भी जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को 6 माह 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद या 48 दिन। तो नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए, लगवा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलेग्रा, थायमीन, बेरीबेरी, विटामिन डी, रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन के बंध्यापन तो कौन सा सही नहीं है? नियासिन, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, ये सही है। थायमीन, बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, ये भी सही है। विटामिन डी, रिकेट, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी सही है। विटामिन के बंध्यात्वता नहीं होता। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता। बंध्यात्वता रोग विटामिन ई की कमी से होता है। तो कौन सा सब ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। विटामिन और एक में दिया है हीनता रोग या विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो इसको सुमेलित करना है। रेटिनाल, टोकोफेराल, साइनोकोबालामिन या पैराडॉक्सिन घातक रक्तपालता, मानसिक व्याधि, नेत्र सूखा कर रुक कर लाल होना, वंध्यात्वता। तो देखिए रेटिनाल आपका यह रतौंधी रोग होता है, मानव के नेत्र में नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं। टोकोफेराल या विटामिन ई की कमी से होता है, यह बंधता नामक रोग हो जाता है। साइनोकोबालामिन आपका यह घातक रक्त अल्पता होता है। तो आपका सी का क्या हो जाएगा, पहला। और पैराडॉक्सिन यह मानसिक व्याधि होती है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, ये भी कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हेपेटाइटिस। तो डिप्थीरिया या बैक्टीरिया द्वारा होता है, मलेरिया या प्रोटोजोआ द्वारा होता है, हैजा या एक प्रकार की जल जनित रोग है और बैक्टीरिया द्वारा होती है। वायरस द्वारा आपका हेपेटाइटिस रोग होता है, यह वायरस द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रवाहित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस जो रोग होता है वह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत, लीवर को, फेफड़ा को, हृदय को या मस्तिष्क को। तो यकृत आपके जो होते हैं वह हेपेटाइटिस नामक रोग से सीधा प्रभावित होता है, वो आपका लीवर होता है। फेफड़ा या टीबी, निमोनिया आदि से प्रभावित होता है और हृदय या कार्डियक रोग से प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क आपका मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस नामक रोग से प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। हेपेटाइटिस बी का क्या कारक है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु या प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आपका हेपेटाइटिस बी का प्रमुख जो कारण है वह डीएनए वायरस के कारण आपका हेपेटाइटिस बी नामक रोग हो जाते हैं। आरएनए आपका हेपेटाइटिस ए और सी का कारक है। जीवाणु आपका यह एक बैक्टीरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस ये कृमि रोग के उपचार का कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होती। कौन सा ऐसा है जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होती। पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया। देखिए पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों जो होते हैं वह टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होते हैं वह क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संचालित होते हैं, वह टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होते। बाकी जो है पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों जो आपके होते हैं वह एडीज मच्छर द्वारा या टाइगर मच्छर द्वारा प्रवाहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेंगू बुखार में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स घटता चला जाता है और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू आपका बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा घटती जाती है। हीमोग्लोबिन यह प्रकार के एनीमिया घटता है और शर्करा डायबिटीज़ प्रभावित होती है। जल आपका डिहाइड्रेशन से घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुअरों के मानव निवास क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है, मलेरिया के, जापानी एन्सेफेलाइटिस के या फिलेरियासिस के या पोलियो के। तो जो सुअरों के मानव निवास क्षेत्र से दूर रखा जाता है क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। यह आपका मलेरिया प्रोटोजोआ से, एनाफिलीज मच्छर से होता है, यह आपका प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। फिलेरियासिस जो आपका
क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। पोलियो एक प्रकार की वायरस संबंधी बीमारी है। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होता है वह इसका मुख्य वाहक कौन होते हैं? सूअर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु के अंतर्गत आता है? H5N1, HAN5 या ANAH5 या H5AN1। तो आपका बर्ड फ्लू जो आपका आता है वह H5AN1 यह आता है किससे? H5N1 से होने वाला यह आपका बर्ड फ्लू विषाणु है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? H5N1 और H5 दो ऑप्शन दिया है, ए और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जोनास साल्क जो है वह चेचक का टीका, हैजा का टीका, पोलियो का टीका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके जोनास साल्क होते हैं वह किसकी खोज किए थे? पोलियो का टीका की खोज किए थे। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और हैजा का टीका वाल्डमेयर हार्टमैन नामक या हैपकिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और पोलियो का टीका जोनास साल्क ने 1955 ईस्वी में खोजे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है, इनमें से कौन सी ऐसी है जो वायरस के कारण नहीं होता? पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ या आंत्रज्वर। तो आपके जो पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलसुआ होते हैं वह वायरस से होने वाले रोग होते हैं, लेकिन आंत्रज्वर आपका जो होता है वह बैक्टीरिया नामक डिजीज बैक्टीरिया नामक से होता है और साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से आंत्रज्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक एंटीजन द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? किस रोग का एंटीजन द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? क्षय रोग, टिटनेस, खसरा और कालरा। तो आपका क्षय रोग टीबी यह एक प्रकार की जीवाणु जनित रोग है। टिटनस भी आपका एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। यह भी आपका प्रतिजैवी या एंटीबॉडी एंटीजन द्वारा किया जाता है। तो क्षय रोग एंटीजन द्वारा किया जाता है, टिटनस एंटीजन द्वारा किया जाता है और कालरा भी आपका एंटीजन द्वारा किया जाता है। लेकिन जो खसरा होता है वह एक प्रकार के वायरस संबंधी डिजीज है, वह एंटीजन द्वारा इसका उपचार नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न